प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और बाइबल में हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं, एक जवान लड़के के विषय में पढ़ते हैं जिसने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई और परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार कर दिया। और कई बार हम बाइबल में देखते हैं कि कुछ लोगों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, परंतु उन लोगों की भेंटें परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की। तो क्या आज जब आप परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, क्या परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार करता है या फिर नहीं करता? इस बात पर आज हम विचार करेंगे, कब परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार करेगा। जो भी भेंट आप प्रभु के भवन में, प्रभु के राज्य के लिए, उसके राज्य की उन्नति के लिए चढ़ाते हैं, देते हैं, वो भेंट स्वीकार की जाती है या नहीं की जाती है। हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब उसके 4 अध्याय में दो भाइयों के विषय में। एक का नाम है कैन और दूसरे का नाम है हाबिल। और यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, 2 पद से मैं पढ़ रहा हूं। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बना, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। उनमें से एक भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और एक किसान बन गया, खेती करने वाला किसान बन गया। दोनों ने अपना अपना काम चुन लिया और वो काम करने लग गए। ये आदम और हवा की संतानें हैं, 2 बेटे। अब ऐसा हुआ, एक समय ऐसा आया जब, अगर 3 पद पढ़ेंगे, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास, जो कैन था, जो बड़ा बेटा था, वो यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। वो परमेश्वर के सम्मुख कुछ भेंट चढ़ाने के लिए अपनी खेती जो उसने की थी, उसकी उपज, जो खेती, जो अनाज हुआ था, उसे लेकर वो परमेश्वर को चढ़ाने के लिए गया, परमेश्वर को भेंट करने के लिए गया। और फिर दूसरा भाई के विषय में लिखा है 4 पद में कि हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। यहां पर दोनों ने भेंट चढ़ाई। कैन ने भी अपनी फसल की उपज को चढ़ाया और हाबिल ने भी जो काम वो करता था, भेड़ बकरियों के बच्चे उसने चढ़ाए। यहां पर एक बात लिखी है कि उनकी चर्बी, भेड़ बकरियों के चर्बी उसने चढ़ाई। यहां पर अगर देखने को मिले तो एक वेज है, एक नॉन वेज है, जो हम आज दुनिया में देखते हैं। कुछ लोग मीट खाते हैं, कुछ लोग साग पात खाते हैं। और यहां पर 2 भाई हैं, एक तो वेज है, एक नॉन वेज है, एक तरीके से मान लेते हैं, क्योंकि एक भेड़ बकरियों का चरवाहा है और एक खेती करने वाला है। खेती करने वाला प्रभु को खेती की उपज चढ़ा रहा है, भेड़ बकरियों को चराने वाला उनकी चर्बी भेड़ बकरियों की प्रभु को चढ़ा रहा है। तो क्या परमेश्वर भी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर भेड़ बकरियों की चर्बियों से खुश हो रहा है या फिर उसे वो पसंद है या फिर उसे वो खाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आखिर क्या हुआ यहां पर? क्यों परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया जिसने भेड़ बकरियों को चढ़ाया? क्यों उसकी भेंट स्वीकार हुई? क्यों इसकी नहीं हुई जो खेती की फसल जिसने चढ़ाई? क्या परमेश्वर को मीट मांस पसंद है और साग पात नहीं? ऐसा भी नहीं है। तो आखिर क्या रीजन था? यहीं पर हम वचन में पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है कि कैन ने अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। जितना उसने उपज की थी उसमें से थोड़ा सा उसने कुछ निकाला और वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए चला गया। और 4 पद में लिखा है कि जो हाबिल था वो भेड़ बकरियों के कई, मीन्स बहुत अधिक, कई पहलौठे, एक के लिखा है कुछ और एक के लिखा है कई, दोनों ने बेस्ट किया। कैन ने अपनी फसल की उपज को प्रभु को चढ़ाया और हाबिल ने भेड़ बकरियों के बच्चों को चढ़ाया। लेकिन दोनों में अंतर है, उसने कुछ चढ़ाया, इसने बहुत अधिक चढ़ाया। पहली बात यह थी। दूसरी बात यह है कि जो हाबिल ने चढ़ाया वो पहलौठे थे, मीन्स पहली फसल, पहले बच्चे जो थे वो उसने भेंट चढ़ाई।
और कैन के लिए लिखा है उसने पूरी फसल में से कुछ पहलौठा नहीं, वो नहीं चढ़ाया उसने, उसने कुछ चढ़ाया पूरी फसल में से, और इसने अपनी भेड़ बकरियों में से बेस्ट चुन के दिया, पहलौठे बेस्ट। और कितने दिए? बहुत अधिक दिए। इसलिए परमेश्वर ने इसकी भेंट को स्वीकार किया और इसकी भेंट को नहीं। इनके मन में भी कुछ अंतर है, वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। मन में भी इनके कुछ चल रहा है, कुछ अंतर है। तो यहां पर आप देखें परमेश्वर ने किसकी भेंट को स्वीकार किया? जिसने अधिक चढ़ाया और जिसने पहलौठे चढ़ाए, और जिसने कम चढ़ाया और पूरी फसल में से चढ़ाया, पहलौठा नहीं या फिर उत्तम फसल नहीं, इसने उत्तम दी, बेस्ट दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार कर लिया। यानी कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहले तू मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर। पहले, सबसे फर्स्ट परमेश्वर को क्या चाहिए? हमारे जीवन में पहला स्थान, फर्स्ट पोजीशन। उसे ऑफरिंग भी फर्स्ट चाहिए और बेस्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ हमारे पास इकट्ठा हुआ, उसमें से जो बच गया वो हमने प्रभु को चढ़ा दिया। नहीं, प्रभु ये नहीं चाहते। प्रभु चाहते हैं जो कुछ हमारे पास है उसका बेस्ट पार्ट, बेस्ट हिस्सा हम प्रभु को दें। बेस्ट। आप मसीह में हैं, अपने जीवन का बेस्ट पार्ट, बेस्ट हिस्सा आप प्रभु को दें। अपनी जवानी, वो साल जब व्यक्ति सबसे अधिक काम कर सकता है, वो प्रभु को दे। उससे पसंद आता है ये बेस्ट। आपके पास क्या बेस्ट है प्रभु के लिए? वो एक टैलेंट हो सकता है, वो एक गिफ्ट हो सकता है, वो आपकी लाइफ हो सकती है, वो आपकी धन दौलत में से कुछ हो सकता है, वो आपके बिजनेस में से कुछ हो सकता है। बेस्ट क्या है आपके पास? जब आप उस बेस्ट को प्रभु के लिए चढ़ाते हैं, प्रभु को देते हैं, तो वो आपकी भेंट को स्वीकार करता है, निश्चय करता है। और ऐसा नहीं है कि जिसने थोड़ा चढ़ाया परमेश्वर उसकी भेंट को स्वीकार नहीं कर रहा, उसकी भी करेगा, कैन की भी करता, अगर उसके मन में कुछ और बातें ना होती। लेकिन यहां पर हाबिल की भेंट ग्रहण की गई, क्योंकि उसने अपना बेस्ट दिया, पहलौठा दिया और अधिक दिया। और यही प्रभु आज आप मुझसे, हम सब से चाहते हैं कि हम अपनी भेंट जब प्रभु को दें तो वो बेस्ट से बेस्ट हो। जब बाइबल में यीशु मसीह एक स्त्री के विषय में बताते हैं कि उसने जो कुछ उसके पास था वो दमड़ी उसने ऑफरिंग बॉक्स में डाल दी, सब कुछ जो कुछ था उसके पास उसने वहां डाल दिया। हालांकि वो थोड़ा सा था, वो अधिक नहीं था, उससे अधिक लोगों ने दिया, लेकिन प्रभु ने कहा इस स्त्री ने सबसे अधिक दिया है। जानते क्यों? क्योंकि उसने अपना बेस्ट दिया, उसने अपना बेस्ट दिया है प्रभु को। इसलिए प्रभु ने कहा इसने सबसे अधिक दिया है, इसकी ऑफरिंग सबसे बेस्ट थी, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दे दिया। बाकियों ने अपनी बढ़ती में से कुछ दिया, उसने अपनी घटी कमी में से सब कुछ दे दिया। यहां पर यही है, हाबिल ने जितने भी पहलौठे बच्चे थे, कई जितने भी थे उसके भेड़ बकरियों में से, उसने सबको प्रभु के लिए अलग कर दिया। यही प्रभु को भाया और प्रभु ने उसकी भेंट को स्वीकार कर दिया। यहां पर नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन का कोई फर्क नहीं है, या फिर प्रभु को भेड़ बकरियां चाहिए और फसल नहीं, ये भी नहीं है। यहां पर बात विश्वास की भी है, ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे आपको कैसी ऑफरिंग देनी है परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए कैसी देनी है। अपना बेस्ट पार्ट, बेस्ट हिस्सा, उत्तम देना है आपको प्रभु को। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू है। और कहाँ से आप आए मैं हैं? नगला पिथौरा से आई हूँ। और क्या गवाही है आपकी? मेरे ना कानों में आवाज नहीं आ रही थी, अब धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। आवाज कितना टाइम हो चुका था आपको मेरे कि आवाज तो नहीं कम आ से रही कम थी? 10 साल हो गए, कानों ऐसे हो रहे थे जैसे कि कुछ हिंदी सुनाई नहीं आती थी, मुझे वचन भी सुनाई नहीं दे रहे थे। प्रॉपर आवाज नहीं आती अब थी? आ रही है मुझे। दोनों कानों में नहीं आती थी। हालेलुया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए जीवित परमेश्वर के लिए। आपने शायद गवाही को ध्यान से नहीं सुना। सिस्टर ने बताया 10 सालों से उनके कानों में ठीक से प्रॉपर आवाज नहीं आती थी, बहुत हल्की आवाज़ आती थी और बहुत कम आवाज़ आती थी। लेकिन आज जैसे ले हैंड में ये शामिल हुए, इन पर ले हैंड हुआ, प्रार्थना हुई और 10 साल बाद इनका कान प्रॉपर रीति से काम कर रहा है और उन्होंने कहा कि प्रॉपर आवाज़ आ रही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जीवित परमेश्वर के लिए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु मसीह हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवनों में दी है पिता। सच में मेरे प्रभु तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर प्रभु जी। आज की शाम में प्रभु जब हमारे साथ प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु देश विदेशों से प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु, हर एक को नामो नाम आशीष दे प्रभु और तेरी उपस्थिति प्रभु तेरे बेटे बेटियों के साथ, उनके परिवार, उनके बच्चों के साथ में हो पिता। प्यारे प्यारे प्रभु आज पूरे दिन भर में प्रभु तूने प्रोटेक्ट किया प्रभु, संभाला, अपना फेवर दिया, सपोर्ट दिया, बहुतों की सहायता की प्रभु, बहुतों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को दिया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। यदि जाने अनजाने में प्रभु कोई भी गुनाह गलती आज के दिन में प्रभु तेरे लोगों से हुई है पिता, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। मेरे पिता इस समय जितने लोगों ने अपने गुनाहों को माना है, अपनी गलतियों को आपके आगे रखा है प्यारे परमेश्वर प्रभु, जब उनसे गलतियां हुई हैं प्रभु और उन्हें पछतावा है प्रभु उस बात के लिए, मेरे खुदावन आप माफ करे प्रभु, क्षमा करे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि तूने मौका दिया परमेश्वर पिता हर एक भाई बहन को पिता कि वो अपने मन को फिराएं, वो पाप से फिरे, वो गलत कामों से, अपने गलत स्वभाव से फिरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता आज की शाम में प्रभु जब तूने वचन से बातचीत किया परमेश्वर प्रभु कि सच में मेरे प्रभु जी जिस प्रकार प्रभु हाबिल की प्रभु भेंट को प्रभु तूने स्वीकार किया परमेश्वर पिता, मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो कुछ भी प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों को दिया है पिता प्रभु, जब तूने एक अच्छा स्वास्थ्य उन्हें दिया है प्रभु, तूने प्रभु एक अच्छा जॉब उन्हें दिया है प्रभु, तूने अच्छा बिजनेस उन्हें दिया है प्रभु जी, प्यारे खुदावन होने दीजिए प्रभु जी आज आपके बेटे बेटियां प्रभु अपने जीवन में से प्रभु अपने पास जो उनके पास है परमेश्वर उसमें से प्रभु अपना बेस्ट परमेश्वर प्रभु वो तेरे लिए दे सके हाबिल की तरह परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु हाबिल ने प्रभु अपनी भेड़ बकरियों में से पहलोटा निकाल कर अपना कई पहलोटे निकाल कर प्रभु तेरे लिए प्रभु ने भेंट को चढ़ाया प्रभु, उसी प्रकार प्यारे परमेश्वर मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ भी प्रभु तेरे लोगों के पास है परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु वो उनका समय है पिता, उनका जीवन, उनका शरीर प्रभु वो तेरी महिमा के लिए उसे भेंट करने पाए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु उनके जीवन के द्वारा तेरा राज्य बढ़े, उनके शरीर के द्वारा प्रभु तेरा नाम महिमा पाए परमेश्वर प्रभु, उनके बढ़ने के द्वारा प्रभु जी तेरा राज्य बढ़ने पाए प्यारे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी हर एक व्यक्ति प्रभु अपने जीवन से बेस्ट पिता आपको दे सके प्यारे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु कैन ने प्रभु जी अपने जीवन में गलती की प्रभु, उस प्रकार की गलतियां प्रभु तेरे लोग प्रभु अपने जीवन में ना दोहराएं, वरन प्रभु अपना बेस्ट प्रभु परमेश्वर पिता वो आपके राज्य के लिए दे सके, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए दे सके पिता। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब तेरे लोग तेरे सम्मुख हैं, तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, वो विषयों को लेकर आए हैं, विनतियों को लेकर आए हैं प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में हर प्रकार की प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की रुकावटें, हर प्रकार की दुविधा इनके जीवन से चली जाए प्रभु। आज जिस भी बात के लिए प्रभु ये चिंतित है प्रभु, यदि कोई भी बात इन्हें परेशान कर रही है, व्याकुल कर रही है प्रभु, डिस्टर्ब कर रही है प्रभु, यीशु के नाम में व्याकुल करने वाली बातें, डिस्टर्ब करने वाली बातें इसी वक्त तेरे लोगों के जीवन से चली जाए। यदि ये परिवार में स्ट्रगल करे प्रभु, परिवार में तनाव है, कलेश है प्रभु, लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, कम्युनिकेशन गैप है पिता परमेश्वर, कर्जे हैं पिता, यीशु के नाम में परिवार से ये सारी बातें निकल कर चली जाए। अपने लोगों को प्रभु और उनके परिवारों को प्रभु हर प्रकार की परेशानी से आजाद कर पिता यीशु के नाम में प्रभु। यदि लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करती हूँ कि इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर जा, यीशु के नाम में इनके परिवार को छोड़कर जा, यीशु के नाम में इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जा, यीशु के नाम में पिता। मैं हर प्रकार के कर्जे को इनके जीवन से जाने की आज्ञा देती
देती हूँ। हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को इनके जीवन से जाने की आज्ञा देती हूँ। मैं डिप्रेशन को इनके जीवन से जाने की आज्ञा देती हूँ। एंजाइटी को, डर को, हर प्रकार के अकेलेपन को इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपने जमीन के काम को लेकर परेशान है, उस प्रॉब्लम को यीशु के नाम में जाने की आज्ञा देते हैं। जो जॉब के लिए परेशान है, संतान के लिए परेशान है, प्रभु आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, प्रभु बेस्ट कॉलेज के लिए, बेस्ट पोजीशन के लिए प्रभु परेशान है, खुदावन आप इन्हें बेस्ट देकर ब्लेस करें प्रभु जी। जब पिता ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करे, खुदावन आप भी प्रभु बदले में प्रभु इन्हें बेस्ट दें परमेश्वर। पिता, आज जितने लोग रोगी हैं, बीमार है, तकलीफ में है, खुदा आपकी उपस्थिति में उन्हें रखती हूँ पिता, यीशु के नाम में। पिता, तेरा वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु, बहुत से लोग हैं जो इस समय बीमारी के बिस्तर में पड़े प्रभु, बहुत से लोग हैं प्रभु जो दुर्बल हैं, कमजोर है पिता, जो कमजोरी को महसूस करे प्रभु। पिता, मैं आज प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार के रोग मैं तुझे आज्ञा देती हूँ इन भाई बहनों के शरीर से जा, इन बच्चों के शरीर से जा, इन नौजवानों के शरीर से जा, इन बुजुर्गों के शरीर से जा। हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, फैटी लीवर, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, हर प्रकार के प्रॉब्लम जा यीशु के नाम में। बीमारी जा यीशु के नाम में। किडनी प्रॉब्लम जा यीशु के नाम में। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जा यीशु के नाम में। रसोली नष्ट हो यीशु के नाम में। गांठें नष्ट हो यीशु के नाम में। प्रभु गठिया के रोग नष्ट हो यीशु के नाम में। प्रभु बीपी की प्रॉब्लम, जिन्हें प्रभु जिनका बीपी हाई रहता है, प्रभु जिनका बीपी लो रहता है, प्रभु यीशु के नाम में प्रभु बीपी की प्रॉब्लम को हम जाने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जिनकी आंखों में धुंधलापन है, कानों में बहरापन है, यीशु के नाम में आंख इसी समय चंगी हो, कान इसी समय चंगे हो, मुंह के छाले प्रभु, गले के छाले इसी समय चंगे हो, यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया। प्यारे प्रभु, आज रात में प्रभु हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव विचार, हर प्रकार के मृत्यु के विचार, हर प्रकार के डरावने विचार यीशु के नाम में हम अधिकार से डांटते हैं और कहते हैं इनके जीवन से जाओ, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम में। प्रभु, ये भाई बहन निश्चिंत होकर सोने पाए पिता। जो बच्चे रात भर चिल्लाते हैं, डरते हैं प्रभु, वो डर, वो चिल्लाहट उनके जीवन से चली जाए और ये निश्चिंत होकर सोएं। धन्यवाद पिता, जितनी भी प्रार्थना विनतियां प्रभु आपके सम्मुख रखी गई पिता, मैं उसके लिए धन्यवादित हूं कि आपने सुना और ग्रहण किया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक भाई बहन की आपने सुधि ली प्रभु। धन्यवाद देते यूट्यूब कमेंट में आए हुए हर एक प्रार्थना विनती